हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेक मैथ टिप्स में। आज हम आपको समास पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम तथा कोई भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों जिसमें समास आता हो, वो आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक ही बार देखने में वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समास का अर्थ समझ लेते हैं। मतलब तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण। अब इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा ये होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब हम समास के भेद देख लेते हैं। ठीक है, समास के भेद। समास के 6 मुख्य भेद हैं। ठीक, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो पहले हम अव्ययी भाव समास को देखेंगे और उसकी ट्रिक भी देखेंगे। तो देखिए, अव्ययी भाव समास, पहले इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। तो देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद हो गया जी, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, पहला पद छोटा होगा, मतलब पहला पद प्रधान है, मतलब वो जो प्रधान है पद वो छोटा होगा। ठीक है, और दूसरा इसकी ट्रिक है, शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग हो। अरे यार, अभी तो समझने का बहुत ही आसान ट्रिक है। जिनको उपसर्ग मालूम होगा वो तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे शुरुआत में यथा, प्र, या, प्रति, भर, परा, ये सब क्या है, उपसर्ग है। अगर शुरुआत में ऐसे शब्द आ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे देखिए उदाहरण, यथा संभव। यथा, देखिए पहला शब्द क्या है, उपसर्ग है कि नहीं, यथा प्लस संभव। ठीक है, आ जन्म, आ यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। ठीक, आ प्लस जन्म। महर्ष, म धन हर्ष। ठीक, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। दिनों दिन, दिन प्लस दिन। हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ। ठीक है, और तीसरी ट्रिक इसकी ये भी हो सकती है कि कोई शब्द लगातार है, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अब हम अव्ययी भाव समास समझ गए। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, अथवा करके जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तथा बस इतना अगर याद करना है तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, वो क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास। तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। ठीक है, अब कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने हैं, 6 भेद। ठीक है, पहला इसमें कर्म, कर्म में का लोप होता है, करण से द्वारा का लोप होता है, संप्रदान के लिए का लोप होता है, अपादान से अलग होने का लोप होता है, संबंध का के की का लोप होता है, अधिकरण में पर का। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, मतलब अब ट्रिक कैसे समझेंगे, तो ट्रिक देखिए यहाँ पर। ट्रिक यह है कि दूसरा पद छोटा होता है, मतलब प्रधान होता है। ठीक, और बीच में कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, कारक चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, कारक विभक्ति। जैसे यहाँ पर देखिए राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ देखिए अभी पढ़ा है ना कि
अब यहाँ पर संबंध में का के की का आया है ना बीच में, मतलब कारक चिन्ह आएगा आपका। ठीक, राजा का राजपुत्र, राजा का पुत्र, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, बीच में कारक चिन्ह का लोप होगा, मतलब कारक चिन्ह आएंगे तो समझ जाइएगा आपकी ये क्या है, तत्पुरुष समास है। का के की से में पै पर ये सब आए तो बीच में, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक, अब देखिए कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर मध्य में है जो तथा की समान आता है। मतलब जब विग्रह करेंगे, मतलब कोई भी शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे तो बीच में है जो तथा की समान आएगा। ठीक है, जैसे उसमें तत्पुरुष वाले में कारक का के की में पै पर ये सब आ रहा था, इसमें की समान है जो आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उदाहरण हम देख लेते हैं इसकी। देखिए जैसे दिया है चरण कमल, कमल की समान चरण, की समान आ रहा है बीच में ना, जब इसका विग्रह किया जा रहा है तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ रहा है। ठीक, लाल मणि, लाल है जो मणि, तो आप समझ जाएंगे कि अगर बीच में की समान या है जो आ रहा है तो क्या होगा, कर्मधारय समास। अगर आपको डिफिनेशन याद करना है तो डिफिनेशन भी लिख दिए हैं और ट्रिक के साथ बता रहे हैं कि आपको अगर समझना है तो कैसे समझेंगे। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास होता है, बहुत ही सिंपल है जी, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रिक लिखें, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, मतलब पहला ही पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे देखिए, और समुदाय का भी बोध होगा, ये भी याद करिए, किसी समूह का या समुदाय का बोध, मतलब कि बहुत जहाँ समूह का बोध बहुत ज़्यादा, जहाँ एक से ज़्यादा होता है समूह में ही लोग रहते हैं उसे समूह बोला जाए। जैसे 3 रंगों का समूह तिरंगा, 4 राहों का समूह चौराहा। देखिए यहाँ पर उदाहरण, चौराहा 4 राहों का समूह। ठीक, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, सतमंजिल 7 मंजिलों का समूह। मतलब कि पहला पद संख्यावाची हो तथा उससे किसी समुदाय का बोध हो, द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो क्या होगा, द्विगु समास। ठीक, अब हम द्वंद्व समास को देख लेते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, और ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर मध्य में अथवा और या एवं लगता है। ठीक है, और जो दोनों शब्द होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब विपरीत होंगे। ठीक, जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, देखिए बीच में और आ रहा है ना, बोले हैं ट्रिक में, विग्रह करने पे मध्य में अथवा और एवं लगता है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भाई बहन, भाई और बहन, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। ठीक है, इस तरह आप समझ लीजिए और बहुत ही आसान है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आपका बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेषण, मतलब एक विशेषण तीसरे, मतलब तीसरा अर्थ निकलेगा। जिस समास में दो पद मिलकर तीसरे शब्द की ओर, मतलब अर्थ की ओर क्या करें, संकेत करें, तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास बोलेंगे। तो देखिए, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता, मतलब तीसरा अर्थ कोई निकलेगा। ठीक है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, जैसे दशानन, दशानन, आनंद, मतलब इसको अगर आरम्भ संधि विच्छेद करेंगे तो 10 प्लस आनंद। ठीक है, मतलब 10 मुखों वाला, आनंद मतलब क्या होता है, मुख, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, दशानन मतलब 10 आनंद, मतलब 10 मुखों वाला, 10 मुख किसके हैं, रावण के। नीलकंठ, नीलाकंठ है, मतलब नीलाकंठ किसका है, शिव जी का। ठीक है,
नीलकंठ किसका है? शिव जी का। फिर तीसरा दिया गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। अब गिरि को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। तो दो शब्द, जिस समास में दो शब्द दो पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे, क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका समास खत्म हो गया। अगर आपको एक बार वीडियो अगर आप नहीं पढ़ पाए हो, थोड़ा हम तेज़ी से वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे इसे रुक रुक कर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कहीं भी बोलने में थोड़ा त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और आपके लिए तो हम तत्पर ही हैं, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया से कराएंगे, बस आप तैयार रहिए।